friends, the Nifty has finally crossed 25,000 लेवल। तो आज अगर आप भी ट्रेडर हैं तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है। हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज अभिषेक यादव एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडर्स डेली मार्केट डाइजेस्ट। आज हम बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। वेल, नंबर वन इज हाउ डिड द मार्केट बिहेव टुडे। नंबर टू इज हाउ इज द ट्रेडर्स पिच लुकिंग लाइक and number 3 is how are the global cues. So guys, अभी सीधा चलते हैं हम चार्ट्स में और इस वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखिएगा for the better clarity and understanding about the dynamics of the Indian stock market. Alright, so guys, this is Nifty's daily time frame chart. हमने कल डिस्कस किया था यहाँ पे और हमने परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें भी यही बात की थी that this yellow line of resistance is absolutely very important for Nifty. और इसके ऊपर जब निफ्टी क्लोज होगा सो कहीं ना कहीं इट शोज पॉजिटिव बायस इन फेवर ऑफ द बुल्स। कहीं ना कहीं नेट लॉन्ग्स जो हैं मार्केट में वो निफ्टी को इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कराने में आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एज ट्रेडर्स बात करते हैं तो हमारे लिए एक पॉजिटिव बायस ऑफ एनी ट्रेंड, अगर हम लॉन्ग्स है तो हमारे को ऊपर का बायस चाहिए, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर हम कहीं ना कहीं शॉर्ट सेलर्स है तो हमारे को मार्केट नीचे का बायस चाहिए कि मार्केट नीचे गिर रहा है। जो नेट लॉन्ग्स है उनके लिए टुडे इज द डे व्हेन दे शुड एब्सोल्युटली गेट सीरियस। अभी तक जो टाइम था वो कहीं ना कहीं अगर आपने ट्रेडिंग करी होती तो आपने पैसा गंवाया होता। हमने कल भी इस बारे में बात की। टुडे एब्सोल्युटली मार्क्स वन इम्पॉर्टेंट डे। आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया है। अब आगे आने वाले दिन और हफ्ते डिसाइड करेंगे कि मार्केट ट्रेंड रिज्यूम करती है कि यहीं से ट्रेंड फेल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप का चार्ट। सो दिस इज निफ्टी मिड कैप। मिड कैप हैज क्लोज्ड अबव ऑल इट्स की मूविंग एवरेजेस। कल के हाई के ऊपर मिड कैप क्लोज होता है और ये इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ 3 पॉजिटिव डेज। मंडे को भी मार्केट ने 10 डे के ऊपर क्लोज हुआ, कल मार्केट 21 और 50 के ऊपर क्लोज हुआ एंड टुडे इट हैज क्रॉस दैट लेवल टू। 3 पॉजिटिव डेज ऑफ बैक टू बैक बाइंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेगार्ड फील कर रहा है, थोड़ा पीछे जरूर चल रहा है, बट दिस इंडेक्स हैज एब्सोल्युटली गुड पोटेंशियल टू कैच अप। 3 बैक टू बैक बाइंग जरूर आई है, बट स्टिल द स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड्स बिलो दिस रेड 50 डे एवरेज लाइन। दिस इज द 50 डे मूविंग एवरेज लाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेक्शन ऑफ द वीडियो वेयर वी टॉक अबाउट द ट्रेडर्स पिच रिपोर्ट। कौन से वो एरियाज हैं जहां पे मार्केट ने आज स्ट्रेंथ शो करी और कौन से वो एरियाज हैं जहां पे आज भी वीकनेस कंटिन्यू होती है। गाइज, आज सबसे ज्यादा जो मूव करा दैट वाज द निफ्टी आईटी इंडेक्स। अभी तक दिस इंडेक्स वाज अ कंप्लीट लेगार्ड। पिछले 3 दिनों की रैली में इस इंडेक्स ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। दिस वाज मंडेज कैंडल, ट्यूसडे भी, कल का दिन भी बहुत ही वीक क्लोजिंग थी। आज निफ्टी को उठाने के लिए निफ्टी आईटी इंडेक्स का बहुत ज़्यादा योगदान है। निफ्टी आईटी इंडेक्स इज अप पॉजिटिव 2.7%, बट कहीं ना कहीं अभी भी वीकनेस इस इंडेक्स में बनी हुई है। इट इज ट्रेडिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज लाइन। नाउ व्हाट इज 200 डे मूविंग एवरेज लाइन? 200 दिन का प्राइस एवरेज जो एक स्टॉक या इंडेक्स का होता है उसको जब आप एक लाइन से ड्रॉ करते हैं तो वो मूविंग एवरेज लाइन बन जाती है 200 डे की। ना 200 डे इज ऑलमोस्ट 1 ईयर इन स्टॉक मार्केट। अगर एक इंडेक्स अपने 200 दिन मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड होता है तो वो कहीं ना कहीं एक बियरिश सेंटिमेंट शो करता है ऑन अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो यही इस निफ्टी आईटी इंडेक्स में क्लियरली शो हो रहा है। यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स ब्रोक इट्स 200 डे मूविंग एवरेज लाइन ऑन 21 फरवरी ऑफ 2025। उसके बाद से ये नीचे आया और कहीं ना कहीं एक रैली थी 200 डे के ऊपर बट कुड नॉट सर्वाइव। एक डाउन लेग अगेन इट डिड। अब जब तक ये 200 के ऊपर एक पॉजिटिव डिसाइसिव क्लोज नहीं देता, डिसाइसिव क्लोज गाइस वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज वीडियो, प्लीज डू एंड चेक आउट व्हाट द डिसाइसिव क्लोज मींस। जब तक ये 200 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज नहीं देता, देयर इज क्लियर कट वीकनेस इन दिस इंडेक्स। देन द सेकंड index which was a key mover today was the FMCG index.
FFCG index after the GST announcement by the Honorable Prime Minister on 15th of August on the Independence Day, इस इंडेक्स ने बैक टू बैक 3 दिन बाइंग शो करी है. दिस वाज द एक्शन ऑफ द 3 days. I'll just mark this. ये जो एक्शन आप देख रहे हैं ये 3 दिन का एक्शन है. यहाँ से दिस वाज द क्लोज ऑन थर्सडे. यहाँ से ऑलमोस्ट ये इंडेक्स, अगर मैं परसेंटेज स्केल में बात करूँ तो ये इंडेक्स ऑलमोस्ट 3.8% ऊपर है. एंड दिस इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट. 200-day मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर भी ये इंडेक्स आ गया, विच वाज द सेम सिनेरियो जस्ट लाइक द IT इंडेक्स की. बहुत टाइम से ये इंडेक्स ब्रेक डाउन हो रहा है और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिज्यूम नहीं हुआ इस इंडेक्स में. एवर सिंस इट क्रॉस द 200-day मूविंग एवरेज लाइन अक्टूबर इनफैक्ट 2024, तो 10-11 महीने से इस इंडेक्स ने आइडियली कुछ भी नहीं किया है. तो दीज वर द 2 indices दैट मूव्ड निफ्टी टुडे. अब देखते हैं कि वीकनेस कहीं ना कहीं कौन से 2 सेक्टर्स में बनी हुई है. वन इज द निफ्टी बैंक इंडेक्स. निफ्टी बैंक पिछले कुछ टाइम से, आई मार्क द कैंडल ऑल्सो, यहाँ से अगर आप देखें निफ्टी बैंक टॉप डाउन 2 जुलाई. इसके बाद से इट इज़ कॉन्टिन्यूसली इन अ डाउन ट्रेंड. अभी तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है. एक पुल बैक करेक्शन सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं इसको. एक डाउन ट्रेंड बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे है, तो वील नॉट कॉल इट अ डाउन ट्रेंड. एक पुल बैक पे है. इट इज स्टिल ट्रेडिंग बिलो 50 and 21-day मूविंग एवरेज लाइन. तो कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस इस इंडेक्स में बनी हुई है. In fact, the PSU bank index is performing way better than the Nifty bank index. PSU bank index has shown clear-cut buying strength. अगर आप कंपेयर करें दोनों चार्ट्स को, दिस इज द PSU बैंक इंडेक्स. इसकी आप बाइंग स्ट्रेंथ क्लियरली देख सकते हैं कि इंडेक्स कहीं ना कहीं एक पुल बैक पे आया, पुल बैक से रिवर्स कर रहा है. एंड द निफ्टी बैंक इंडेक्स इज स्टिल इन द पुल बैक. अभी तक पुल बैक है, रिवर्सल के लिए ट्राई कर रहा है, बट इट इज नॉट येट देयर. अनदर इंडेक्स विच शोड वीकनेस टुडे वाज द निफ्टी डिफेंस इंडेक्स. So as you know that India is in some talking terms with China to cut short a deal. आज भी HAL की एक पॉजिटिव न्यूज़ थी to get the order for light combat aircraft. Despite that, Nifty Defense showed weakness. और कहीं ना कहीं if India cuts the deal with China, then absolutely this will turn the sentiment for the defense stocks negatively. Now let's quickly talk about the global cues. S&P index is still live right now. Let's look at how it is behaving currently. तो S&P इंडेक्स में हमने कल बात की थी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली आई है एवर सिंस 21 अप्रैल 2025. क्लियर कट अप ट्रेंड में ये रहा है. नाउ दिस इंडेक्स is almost testing its 21-day moving average line. Now if this index breaks below 21-day moving average line, which is this green line, and closes below this, kahin na kahin that will trigger more selling and the index can absolutely shoot down till 50-day moving average line. So this is the red 50-day moving average line. So S&P index is showing some sort of a weakness and there is absolutely no doubt about it. Now let's see for how long this index can hold at such elevated levels. Now there is an interesting episode going on between Trump and Jeremy Powell, who is the Fed chairman. Just like we have RBI governor, they have their Federal Reserve chairman. Now he is reminding the Fed chairman to reduce the interest rates. Now Trump is reminding Powell of 2 things. He's saying, see, the inflation has come down, you have to reduce the interest rate. Now why is he doing this? He is doing this primarily for the reason that he wants the US domestic growth to pump up. Now if that does not happen, US can get into a phase where the domestic growth plummets, slows down, and where it can have a fear of inflation as well as a slow growth. Do you know the Trump's biggest fear? He fears that if the domestic growth of the US goes down and Powell does not agree to reduce the interest rates, कि ग्रोथ भी कम हो गई और इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं हुए, तो उसमें क्या होगा, दैट सिचुएशन कैन इम्पैक्ट द US इकोनॉमी वेरी बैडली
And once the demand goes down, it takes a lot for any government to pick up the demand, which is why the Indian government is also now trying to increase the domestic consumption by reducing the taxes, by bringing what? The GST reforms in the upcoming Diwali season, let's say even before that. Now let's look at the Nasdaq index. Nasdaq again is showing in fact 1, 2, 3, 4, 5, 6 days of continuous selling pressure. This index has gone below 21-day moving average line. Just like I said right now, it can test its 50-day moving average line. Absolutely, there's no doubt about it. If the selling continues, it is going to test its 50-day moving average line at least. Now let's move on to the USD INR index. It is also taking a pullback, right? After rallying to this level, it is now cooling off, which is good for the Indian economy. And next we move on to the crude oil. There is absolutely no problem with the crude oil. It is still trading below 200-day moving average and roughly around $64. So there is no problem with the crude. As long as crude is cooled off, it is good for the Indian economy. Guys, what did we discuss today? Let me summarize. Number one, we talked about the market behavior. How did the Nifty manage to close above 25,000 level, which we were also talking? That marks a major milestone for the weakness that we have seen in the indices so far. Then we moved on to see how the small cap and mid cap indices were performing. In the second section of the video, we talked about the trader's pitch report. We talked about what were the areas of strength and the areas of weaknesses in today's price action. And then finally, we talked about the global cues. Now remember guys, these global situational factors and the global cues are not the only reason for any direct implication on the Indian economy. Say for instance, abhi US ka index is showing some sign of weakness, while our index is doing the absolute opposite. There have been instances जब US का stock market correction mode पे है and our market is booming like anything. देखिए best ये होता है कि आप खुद इस चीज़ को check करें. You open the S&P 500 index chart, start from 2000 and open Nifty side by side and see 2000 से 2010 में which index outperformed. Next, you see how both the indices performed between 2010 and 2020 period and see which index outperformed. Then see how both the indices are performing since 2020 till date. You tell me and comment which index has outperformed. Alright, thank you so much for watching this video and I'll see you tomorrow with the same analysis of the Indian stock market and the global situational factors, and we'll also talk about the trader's pitch report. Till then, take care, and if you really like our content, please do like and subscribe and spread the word. I'll see you tomorrow. Jai Hind.